मुहर्रम का चांद नजर आ गया। सिर्फ 70 बार पढ़ लो मुहर्रम का चांद। देखकर जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मुहर्रम अल हराम का चांद ज़ाहिर हो चुका है और इसके साथ ही इस्लामी साल का आगाज़ भी हो गया है। मुहर्रम अल हराम इन 4 अज़मत वाले महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास हुर्मत और फजीलत अता फरमाई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया और ये एजाज़ किसी और महीने को हासिल नहीं। ये महीना तो बस इस्तग़फ़ार, इबादत और अल्लाह ताला से अपने तल्लुक़ को मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। आज मैं आपके लिए ऐसा रूह परवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि अगर आप इसे यकीन का अमल के साथ पालें तो अल्लाह ताला कि रहमत आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। मुहर्रम का चांद दरअसल एक नए साल की खुशखबरी है। एक ऐसा मौका है जिसमें बंदा अपने गुनाहों से तौबा करके नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स मुहर्रम के आगाज़ में अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू करता है, अल्लाह ताला इसके लिए रहमत, बरकत और आसानियों के दरवाजे खोल देता है। अगर आप बरसों से किसी हाजत के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपके काम रुके हुए हैं, अगर रिज़्क़ में तंगी है, कारोबार में रुकावट है, घर में बेसकूनी है या दिल परेशानियों से भरा हुआ है, तो आज का दिन अल्लाह ताला से रूह लगाने का दिल है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें की जाने वाली नेकियां अजर व सवाब में बढ़ा दी जाती हैं और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। मुहर्रम अल हराम की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसमें अशूरा का अजीम दिन आता है। हदीस मुबारका में आता है कि अशूरा के दिन का रोज़ा गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यही वजह है कि औलिया कराम और नेक लोग मुहर्रम के महीने को इबादत, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार और दुआ में गुजारते थे ताकि पूरा साल खैर और बरकत के साथ गुजरे। जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिस घर में दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और दुआ की सदाएं बुलंद होती हैं, वहाँ सुकून नाज़िल होता है, दिलों से परेशानियां कम होने लगती हैं, रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है और रहमतों के दरवाजे खुलने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसे अखलास के साथ पढ़कर अपने रब से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बंदे के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अगर आप रिज़्क़ में कशादगी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी, शादी, औलाद, सेहत या किसी भी जायज़ हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आज मुहर्रम के चांद की इस बाबरकत घड़ी में अपने रब के सामने हाथ उठाएं। वो रब जो बंदा बंद दरवाजे खोल देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, मायूस दिलों की उम्मीदों को रोशनी अता फरमा देता है। अगर गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं या ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है तो मायूस ना हो। मुहर्रम अल हराम का ये मुबारक महीना अल्लाह ताला की रहमतों को समेटने का महीना है। सच्चे दिल से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के ऐसे रास्ते पैदा फरमाएगा जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, अमान, कतर, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, जापान या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, जैसे ही आपके मुल्क में मुहर्रम अल हराम का चांद नज़र आ जाए या इसकी मुस्तंद खबर आप तक पहुँच जाए तो इस मुबारक अमल को हरगिज़ नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ये वो बाबरकत लम्हे होते हैं जिनका इंतज़ार अल्लाह वाले पूरा साल करते हैं, क्योंकि मुहर्रम अल हराम अल्लाह ताला का मुक़द्दस महीना है, रहमतों का महीना है, तौबा और कबूलियत दुआ का महीना है। आप दुकान पर हो, दफ्तर में हो, कारोबार में मसरूफ़ हो, सफ़र में हो या घर में आराम कर रहे हो, जब भी आपको मौका मिले इस वजीफे को ज़रूर पढ़ें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में चंद ऐसे लम्हे आते हैं जो इंसान की बरसों की महरूमियों का खात्मा कर देते हैं और मुहर्रम के इब्तदाई मुबारक लम्हात भी इन्हीं कीमती लम्हात में शामिल हैं। मैंने खुद भी इन मुबारक घड़ियों का शिद्दत से इंतज़ार किया है कि कब मुहर्रम का चांद तलू हो और कब मैं अपने रब के हुजूर झुक कर इस बाबरकत अमल को पढ़ूँ। जो शख्स इस महीने में अपने रब की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला के लिए खैर, बरकत और आसानियों के रास्ते पैदा फरमा देता है। आइए अब इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किए जाने वाले ऐसे रूहानी अमाल और ईमान अफरोज़ मालूमात आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। नाजरीन, अब अमल की तरफ आते हैं। मुहर्रम अल हराम का
चांद देखने के बाद या इसकी खबर सुन लेने के बाद बावजूद होकर मसल्ले पर बैठ जाए। अगर किसी मजबूरी की वजह से बैठना मुमकिन ना हो तो चलते फिरते भी ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अलबत्ता दुरूद इब्राहिमी पढ़ना अफजल है। नबी करीम के मुबारक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और इसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। दुरूद पाक दिलों को सुकून देता है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनता है और इंसान को अल्लाह ताला की रहमतों के करीब कर देता है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने जायज़ मकासद और जायज़ हाजात की नियत कर लें। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, रिज़्क़ में कशादगी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, औलाद की भलाई चाहते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत चाहते हैं या किसी भी जायज़ मकसद के लिए दुआ करना चाहते हैं तो दिल में इसकी नियत कर लें। इसके बाद 1 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें, क्योंकि जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से की जाए इसमें बरकत, खैर और रहमत शामिल हो जाती है। जब आप अपनी तमाम हाजात अपने दिल में ले आएँ, दुरूद पाक और तस्मीया पढ़ लें तो चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और यूँ महसूस कीजिए कि इस वक्त आप और आपका रब है। दुनिया की तमाम आवाज़ें खामोश हो चुकी हैं और आप अपने रब करीम के दरबार में आजिज़ी के साथ हाजिर हैं, जो दिलों की हर पुकार सुनता है और अपने बंदों को मायूस नहीं लुटाता। मुहर्रम अल हराम का चांद देखने के बाद आपने सबसे से पहला जो मुबारक वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान मजीद की एक अजीम सूरत है। बज़ाहिर यह सूरत मुख्तसर है, इसकी आयात कम है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला ने रहमत, बरकत और खैर के बेशुमार ख़जाने रख दिए हैं। सदियों से अल्लाह वाले इस सूरत की तिलावत को अपने मामूलात में शामिल करते आए हैं और इसकी बरकतों का जिक्र करते रहे हैं। ये मुबारक सूरत है सूरह कौसर। अल्लाह ताला ने यह सूरत अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अगरचे ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है और सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके मानी, फ़ज़ाइल और बरकतें इंतहाई अजीम हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेशुमार खैर बरकत की खुशखबरी अता फरमाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा हो, घर में सुकून आए, दिल से परेशानियां कम हो और ज़िंदगी में खैर के दरवाजे खुले, तो मुहर्रम अल हराम के इन मुबारक लम्हात में सूरह कौसर की तिलावत को अपना मामूल बना ले। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत बंदे को अल्लाह ताला की रहमतों के करीब ले जाती है और इंसान के दिल में उम्मीद और यकीन की रोशनी पैदा करती है। आपने सूरह कौसर को नहायत तवज्जो, सुकून और अदब के साथ पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि हर आयत को ठहर ठहर कर पढ़ना है। आपने सूरह कौसर 70 मरतबा पढ़नी है। पढ़ते वक्त अपने दिल में ये यकीन रखिए कि आप अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे की हर पुकार सुनने पर कादिर है। जब बंदा अखलास के साथ कुरान मजीद की तिलावत करता है तो इसके दिल को सुकून मिलता है, इसकी दुआ में तसीर पैदा होती है और अपने रब के ज़्यादा करीब होता जाता है। अगर आप अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, अपने घर में खैर बरकत चाहते हैं, रिज़्क़ में आसानी चाहते हैं या अपनी किसी जायज़ हाजत को पूरा होने के लिए दुआगो हैं, तो मुहर्रम अल हराम के इन बाबरकत दिनों में इस अमल को ज़रूर पाल लें। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपके लिए खैर के रास्ते आसान फरमाए और आपकी जायज़ दुआओं को कबूलियत अता फरमाए। जब आप पहले नंबर पर 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आज के अमल का दूसरा नहायत अहम और बाबरकत वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अजीम सफ़ाती नाम पढ़ना है। ये ऐसा मुबारक नाम है जिसे सदियों से अल्लाह वाले अपने दुआओं और अज़कार में शामिल करते आए हैं। ये नाम है या बासितु। अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से है जो वुस्त अता करने वाले, आसानियाँ पैदा फरमाने वाले और अपने बंदों पर रिज़्क़, रहमत और फजल के दरवाजे खोलने वाले रब की शान को ज़ाहिर करता है। जब इंसान खुद को बेबस महसूस करता है, जब वसाइल कम नज़र आते हैं, जब हालात इसके खिलाफ होते हैं, तब भी अल्लाह ताला की कुदरत महदूद नहीं होती। बंदे के पास काम हो सकता है लेकिन रब के ख़जाने कभी काम नहीं होते। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, अगर वो ये सोचता है कि महदूद आमदनी में ज़िंदगी के ख्वाब कैसे पूरे होंगे, अगर कर्ज़ों का बोझ इसे रातों को सोने नहीं देता, अगर कारोबार में बरकत नहीं या नौकरी में तरक्की नज़र नहीं आती, तो इसे अपने दिल में
یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ میری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف امید اور یقین کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب ذرا طریقہ سمجھ لیں آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسی تو ایک بار ہو گیا، یا باسی تو 2 بار ہو گیا، یا باسی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 101 بار پڑھنا ہے۔ جلدی نہیں کرنی بلکہ ہر مرتبہ دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنی جائز حاجت، اپنا مقصد اور اپنی دعا اپنے ذہن میں رکھیے۔ یوں محسوس کیجیے کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے، آپ کے دل کا حال جانتا ہے اور آپ کی امیدوں کو دیکھ رہا ہے۔ محرم الحرام کے یہ مبارک دن بندے کو اپنے رب سے قریب ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سورہ کوثر کے بعد دوسرے نمبر پر یا باسی تو 101 مرتبہ ضرور پڑھیے اور پھر اپنے رب کریم کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ وہی رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 70 مرتبہ اور یا باسی تو 101 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا انتظار ہر وہ شخص کرتا ہے جو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نہایت بابرکت اور عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام ہے یا غنی یا مغنی۔ یا غنی کا مطلب ہے اے ہر قسم کی بے نیازی کے مالک، اور یا مغنی کا مطلب ہے اپنے بندے کو بے نیاز اور کفایت عطا فرمانے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرما دیتا ہے تو صرف اس کے حالات ہی نہیں بدلتے بلکہ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خیر کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت، سکون اور آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اسی سے امید رکھے اور اسی کے در پر جھکے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین تازہ ہوتا ہے اور اس کے اندر امید کی نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اب طریقہ توجہ سے سمجھ لیں۔ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 1 بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے اور وظیفے کے دوران پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے۔ دل میں اپنی جائز حاجات اور دعاؤں کو رکھیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیں۔ ترتیب اس طرح ہوگی: پہلے نمبر پر سورہ کوثر 70 بار، دوسرے نمبر پر 101 بار یا باسی تو، تیسرے نمبر پر یا مغنی یا غنی 11 بار اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک اس عمل کی خوبصورتی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے رب کریم کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں پر ندامت محسوس کیجیے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، کیونکہ بندے اور اس کی کامیابی کے درمیان بعض اوقات اس کے اپنے گناہ حائل ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ رحمت اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ پھر جب دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، تب اپنے رب سے دعا مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنے والدین کے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، اپنے رزق، صحت، سکون، کامیابی اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور محرم الحرام کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔